We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने हादसे की जांच प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। हमारे साथ एयर कोमोडोर राणा मेहंदी रत्ता साहब भी हैं, जिनके साथ हम जांच के सभी पहलुओं पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो संभावित कारणों के बारे में। लेकिन सबसे पहले वो 6 संभावित कारण कौन से हो सकते हैं। जांच की शुरुआत विमान के ब्लैक बॉक्स के डाटा के एनालिसिस करने से होगी। ये डिवाइस हादसे के तकनीकी कारणों को समझने में एक बहुत अहम कड़ी है। जांच का दूसरा अहम पॉइंट है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच होगी। इसमें लगातार दर्ज होने वाले कंटिन्यूअस पैरामीटर जैसे इंजन की स्पीड, थ्रोटल प्रेशर, ऊंचाई, स्विच की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। एक्सपर्ट के अनुसार हादसे से पहले फ्लैप्स की स्थिति संदिग्ध दिखी। फ्लैप्स के ठीक से काम ना करने से उड़ान प्रभावित हो सकती है। इस पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी। बर्ड हिट, दोनों इंजन का एक साथ फेल होना जैसे हालात को तकनीकी स्तर पर खंगाला जाएगा। मेहंदी रत्ता साहब, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और अमूमन जो हमारे दर्शक हैं या हम लोग हैं यही समझते हैं ये वो महत्वपूर्ण कड़ी है जिससे हमें अंदाजा लग जाएगा, मालूम चलेगा कि साहब ये क्रैश का असली कारण क्या था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्लैक बॉक्स सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रहता है जिसमें आपको हर तरह की आवाज़ जो भी कॉकपिट में हुई है पिछले कुछ समय तक वो सब आपको क्लियरली सुनाई आएगी। बैकग्राउंड नॉइज़ कोई है, आसपास कोई और नॉइज़ है और सारी चैनल्स रिकॉर्डिंग सब के सब आपको CVR में मिलेंगे। द पायलट वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड, बहुत उनको तजुर्बा था और उसके बावजूद अगर वो बात भी नहीं कर पाए ATC के साथ और मेडे कॉल देना पड़ा सीधा। मेडे का मतलब है इमिनेंट डेंजर, कि हमारे जहाज़ को इमिनेंट डेंजर है, कुछ होने ही वाला है। तो उसमें मदद का भी समय नहीं रहता है। वो सिर्फ ये बताने के लिए था कि हमारी ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इमिनेंट डेंजर है और वो उन्होंने किया, लेकिन उससे ज़्यादा वो और कुछ कर नहीं पाए क्योंकि समय नहीं था। 400 फुट ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप 600 फुट की स्पीड से भी अगर नीचे गिर रहे हैं तो 400 फुट आप 30-40 सेकंड में गिर जाएंगे। बस उतना ही समय था। टेक ऑफ के बाद उतना ही समय था पूरा ऊपर जाकर और नीचे आने का। और उसमें अगर पावर लॉस हुआ है या बर्ड हिट से हुआ है या किसी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन से हुआ है, जैसा कि आप फ्लैप्स की बात कर रहे थे, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन से भी हो सकता है, बर्ड हिट से भी हो सकता है और कम चांसेस हैं। लेकिन सभी एंगलों पे जांच की जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। और फ्लैप्स को लेके भी कहा जा रहा है, कई महत्वपूर्ण कोण बताए जा रहे हैं, कई महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं, संभावित कारणों में कई सारी बातें सामने आई हैं। लेकिन सही बात क्या है ये तो जब पूरी जांच आ जाएगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा। किसी विमान का टेक ऑफ करना उड़ान का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। सही फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड बेहद जरूरी होती है। तापमान का बेहद गर्म या ठंडा होना भी टेक ऑफ और इंजन के प्रदर्शन में बड़ी अहमियत रखता है। इसके अलावा अगर हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो इस एयरक्राफ्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस फ्लैप्स की हम बात कर रहे हैं, ये विंग पे लगे जो फ्लैप्स हैं। मेहंदी रत्ता साहब, आप क्या बता सकते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं कि साहब एक निर्धारित मानक है फ्लैप्स का भी, खासकर अगर हम बोइंग की बात कर रहे हैं जो एयर इंडिया का कल जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को लिए बताइए ना कि किन मानकों को ध्यान में रखना होता है जब आप टेक ऑफ करते हैं। जब आप टेक ऑफ करते हैं उससे पहले आप एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं कि टेक ऑफ के वक्त आपका क्या फ्लैप्स रहेंगे, क्योंकि वो लिफ्ट में बहुत सहायक रहते हैं और वो उस फ्लैप्स की कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही टेक ऑफ करता है। और अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए बहुत सारी वार्निंग्स, चेक्स और आपको इंडिकेशंस आती हैं। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि फ्लैप्स मान लीजिए 5 डिग्री रखना था और नहीं रखे, ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे चेक्स एंड वार्निंग्स हैं। लेकिन ये हो सकता है, जो कि इंक्वायरी के बाद में दे विल ट्राई टू फाइंड आउट, कि आफ्टर टेक ऑफ कुछ ऐसा तो नहीं कि कॉकपिट में कुछ कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया है, क्योंकि आपने देखा होगा अंडर कैरेज भी डाउन रहा, क्यों रहा, और मेडे कॉल भी आया आफ्टर टेक ऑफ, सब एक ही मिनट की कहानी एक बार आप जरा बता सकते हैं मार्क करके कि किस तरह से, क्या किन महत्वपूर्ण विंग्स हैं। हाँ। ये स्टारबोर्ड विंग है, ये पोर्ट विंग है। उसके यहाँ फ्लैप्स रहते हैं जो कि लिफ्ट में सहायक रहते हैं, और इधर एलिवेटर रहते हैं जो कि दूसरे कंट्रोल करते हैं। फ्लैप्स अगर कम ज़्यादा हों तो लिफ्ट में परेशानी आ सकती है। ओके, स्पेशली ड्यूरिंग टेक ऑफ अगर आप फ्लैप्स की कॉन्फ़िगरेशन गलत कर दे तो आपको परेशानी आ सकती है। वैसी ही परेशानी जैसी आपको थ्रस्ट ख़त्म होने से, इंजन ख़राब होने से थ्रस्ट ख़त्म होती है, फ्लैप्स कम ज़्यादा होने से आपकी लिफ्ट कम या ज़्यादा हो जाती है। ओके, जिससे आपको परेशानी है। और भी कई संभावित कारण है। एविएशन एक्सपर्ट जेफरी थॉमस का दावा है कि फ्लाइट में नोज डिप और फ्लैप्स एक्सपेंशन निर्धारित मानक के हिसाब से नहीं हुए तो क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उनका यह भी कहना है विंग्स पे लगे फ्लैप्स बड़ी अहमियत रखते हैं। फ्लैप्स के टेक ऑफ के समय 10 से 20 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो स्टॉल हो जाता है और उसके बाद ये नीचे की तरफ आने लगता है, जो संभावना जता रही कि इस मामले में हुआ हो। अगर आप ये देखें, ये जो कहा जा रहा है कि सब 10 से 20 डिग्री पे ये फ्लैप्स होने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। हम तो एक लेमैन की तरह आपसे जानना चाहते हैं, आप इसके एक्सपर्ट हैं। हर एक जहाज़ का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहता है। फ्लैप्स 0 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। ओके, और हर एक एयरक्राफ्ट साइज के हिसाब से तय होता है। हर एक एयरक्राफ्ट के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, और उस वक्त कितना वेट है, किस कॉन्फ़िगरेशन से जा रहे हैं और कितना उसमें फ्लैप्स चाहिए, वो कैलकुलेट करके उसके बाद उसको सेट किया जाता है। वो 5 डिग्री भी हो सकता है, जो कि शायद इस केस में था, या 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। लैंडिंग के टाइम भी अलग अलग फ्लैप्स कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। बहुत धन्यवाद मेहदी रत्ना साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आप सीधे आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन के लिए रवाना हुई। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन में 242 यात्री सवार थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि कुछ ही पलों में कितना बड़ा हादसा होने जा रहा है। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये प्लेन डॉक्टर के हॉस्टल पर गिर गया। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो यहाँ की तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही थी। 2013 में से इसकी उड़ान एक तरह से शुरू हुई थी, और दूसरा ये कि 14,000 किलोमीटर की यात्रा एक साथ तय करने का ये क्षमता रखता है। और जब ये प्लेन जब उड़ान इसने भरी तो उसके बाद से ही आप देखेंगे कि 35 सेकंड्स में ही जो है मेडे 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 कॉल जो थी वो रिकॉर्ड की गई। विमान में करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन था। क्रैश होते ही यहां आग लग गई। विमान यात्रियों के अलावा यहां मौजूद लोग भी हादसे की चपेट में आ गए। मुसाफिर तो इस दुनिया से चले गए। उनका बिखरा सामान बता रहा है कि हादसा कितना भयानक था। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं मेरे पास की बिल्डिंग, हालांकि हम उस क्रैश साइट से लगभग 60 से 70 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन जो बिल्डिंग का इंपैक्ट है आप देख सकते हैं। ब्लैक हो चुकी बिल्डिंग, पूरे इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ आग का गोला ही था उस समय। जब प्लेन डॉक्टर्स के इस हॉस्टल पे आके गिरा उस वक्त लोग यहाँ लंच कर रहे थे। बहुत से लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ये उनके जीवन का आखिरी भोजन साबित हुआ। यहाँ मौजूद सामान जिन लोगों का है वो अब इस दुनिया में नहीं है। हादसा होते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे, और जो ये दुर्घटना हुई है इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। उसको जांचने के लिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। वहां पर तमाम पार्ट्स को जो है वो लिया जाएगा। और आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पे आपको हम तस्वीरें दिखाएं कि इस जगह से देखिए, इस पूरे इलाके में देखेंगे आप तो पूरी तरीके से पुलिस ने इसको प्रतिबंधित एरिया कर दिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।